नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर का जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1 एमटीएस का पोस्टमैन का जो भी था, हरियाणा सर्कल का लेकर आए हैं। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया था और आपको हम जो है बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। इसमें मैथ और जीके भी आपको दिखाई दे रही होगी पोर्शन में, लेकिन मैथ और जीके जो है हम आपको यहाँ पर नहीं करवाएंगे। हम सिर्फ आपको डिपार्टमेंटल जो 30 क्वेश्चन है वो करवाएंगे। मैथ और जीके जो हमारे पोस्टल मिशन के जो बैचेस चल रहे हैं, पेड बैचेस जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, प्रीमियम बैचेस चल रहे हैं, उनमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जो है करवाए जा रहे हैं। जैसे इसमें एवरेज के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड मास है, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस वाले हैं। बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से आपको दो ट्रिक्स बताएंगे और उससे क्या आप टिप्स पे अपने जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वैसे मैथ बहुत ही नॉर्मल लेवल का आता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे डिपार्टमेंटल में तो मेहनत कर लेते हैं लेकिन मैथ्स में रह जाते हैं। तो उनके लिए मैथ्स और जीके के रेगुलर नोट्स जो है हमारे हर लेक्चर के साथ जो है स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। हमारे जो पेड बैचेस हैं वो चल रहे हैं और आगे भी शेड्यूल्ड हैं। आप जो है पोस्टल मिशन की टीम को इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन, पीएएसए के बैच जो हैं वो चल रहे हैं और आपका जैसे एग्ज़ाम अभी आप देख रहे हैं पास आ रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है तैयारी शुरू करिए। आपको हर जो है बेस्ट पॉसिबल चीज़ और बड़े ही शॉर्ट तरीके से पोस्टल मिशन की टीम प्रोवाइड करती है। तो हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड, आपको पता ही है सिलेबस में। उसके बाद 11 से 20 जो है क्वेश्चन वो जीके से रिलेटेड है। हम आपको 21 नंबर क्वेश्चन से जो डिपार्टमेंटल स्टार्ट है वो बताते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है? फर्स्ट क्लास मेल में हमें पता है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता है और जो जिन्होंने पहले तैयारी करी है उन्हें भी लगभग पता होगा, फिर भी हम बता दें। लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, 3 चीजें हैं जो फर्स्ट क्लास मेल में आती हैं। तो इसमें ऑप्शन है बी, पोस्ट कार्ड। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, पोस्ट कार्ड जो है फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आएगी। अगला क्वेश्चन है रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू मिस्टर XYZ 123 GB स्ट्रीट लखनऊ विल बी डिलीवर्ड। इसमें बताया रजिस्टर्ड आर्टिकल है, ये एड्रेस है, वो किसको डिलीवर्ड होगा? 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओनली डिलीवर टू मिस्टर XYZ ऑन हिज एड्रेस, जो भी बंदे का नाम है। एनी पर्सन रिजाइडिंग एट एड्रेस, अगर उस पते पर कोई भी बंदा रह रहा है। टू मैसेंजर विच विदाउट एनी ऑथराइजेशन लेटर, ये भी गलत है। ऑथराइजेशन लेटर से तो हम दे सकते हैं, किसी पर्सन को भी नहीं दे सकते, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा ओनली टू मिस्टर XYZ ऑन हिज एड्रेस, क्योंकि ये रजिस्टर्ड लेटर की बात करी है। रजिस्टर्ड लेटर की डिलीवरी प्रॉम्प्ट होती है, एड्रेस ही स्पेसिफिक होता है, वो एड्रेस स्पेसिफिक नहीं होता। यही स्पीड पोस्ट होता तो हम कोई भी पर्सन को जो है उस एड्रेस पर दे सकते थे। 23वां प्रश्न है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स हमें पता है फ्री होते हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ों पे उसके चार्ज लगते हैं। अभी बताना है इनमें से किस चीज़ पे फ्री है। इंश्योरेंस फीस लगती है, स्पीड पोस्ट चार्ज लगते हैं, पोस्टेज जो है वो सही आंसर आएगा, पोस्टेज जो है फ्री होती है। अगला क्वेश्चन है अ वीपी आर्टिकल कैन बी रिटर्न टू सेंडर इफ इट इज नॉट क्लेम विद इन 7 days। ये पूछ रहा है वीपी आर्टिकल हम रिटर्न टू सेंडर कर देते हैं 7 दिनों के बाद, हमें पता है ना, लेकिन कब करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। वो 7 दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन है फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ इंटीमेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, फ्रॉम द डे ऑफ अराइवल इन द पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ दिस। ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो हमने ऐसे पढ़ा है 7 दिन होते हैं तो हम लगाएंगे फ्रॉम द डे ऑफ अराइवल इन पोस्ट ऑफिस, लेकिन भाई हमने बंदे को तो बताया नहीं, इंटीमेशन दी नहीं, तो 7 दिन तो माने नहीं जाएंगे। फिर इसने पूछ लिया फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, आज हम इंटीमेशन देकर आ रहे हैं तो आज का दिन इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। इसमें आता है फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ इंटीमेशन। अगर आज आपने इंटीमेशन दिए फर्स्ट डे तो उसके नेक्स्ट 7 दिन, 1 + 7, 7 दिन, ये होता है। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ इंटीमेशन। 25वां प्रश्न है इन विच केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ये नॉर्मल क्वेश्चन सब जगह बहुत से एग्जाम्स में आता रहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 3-4 सालों में हर एग्जाम में ये किसी ना किसी में पूछ ही लिया जाता है।
एनी पार्सल एक्सीड 4 किलो से ज़्यादा, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वीपी आर्टिकल रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इंश्योर्ड आर्टिकल ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होगा, तो ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव डी। अगला है 26वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट हैव परमिशन टू एस्टेब्लिश ए लेटर बॉक्स। अच्छा, अब इसमें जगह बताइए कौन सी जगह पर लेटर बॉक्स नहीं हो सकता है। स्टीमर बोट्स होती हैं उस पर भी हो सकता है, बस स्टैंड पर भी होता है, एरोप्लेन हाँ एरोप्लेन, बस स्टैंड, स्टीमर्स, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। इसका आंसर मोबाइल पोस्ट ऑफिस आएगा, क्योंकि मोबाइल पोस्ट ऑफिस में तो हम सीधी डाक ही पोस्ट कर सकते हैं, उसमें लेटर्स वगैरह लेटर बॉक्स की तो जरूरत नहीं है। एरोप्लेन भी थोड़ा अजीब सा ऑप्शन ही है, एरोप्लेन पे हमने देखे तो नहीं है कभी। अगला प्रश्न है 27, व्हाट इज विंडो डिलीवरी। विंडो डिलीवरी हमने आपको पढ़ाया भी हुआ है। विंडो डिलीवरी क्या होती है? विंडो डिलीवरी का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल है जो बंदा बोलता है मुझे घर पर मत देने आओ, मैं पोस्ट ऑफिस से आकर वो कलेक्ट कर लूंगा, उसे विंडो डिलीवरी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? चूज कैश ऑन डिलीवरी गलत है, टू रिफ्यूज द डिलीवरी गलत है, गिव द डिलीवरी एट द पोस्ट ऑफिस, ये सही ऑप्शन इसका बी। टू डिलीवर लेटर एट विंडो ऑफ एड्रेस, ये गलत है, ऑप्शन बी सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग कांट बी बुक्ड एट मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में क्या बुक नहीं किया जा सकता? जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक कर सकते हैं, एयर मेल भी कर सकते हैं, एयर पार्सल भी कर सकते हैं। इंश्योर्ड आर्टिकल जो है वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में बुक नहीं किए जा सकते, ऑप्शन सी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन द मेल सेंड टू आर्मी एंड एयरफोर्स। आर्मी और एयरफोर्स को जो मेल भेजी जाती है उस पर क्या लिखा होता है? पिन कोड तो उनके दो ही होते हैं, तो पिन कोड नहीं आएगा। डेस्टिनेशन प्लेस भी नहीं आएगा, क्योंकि उनकी लोकेशंस जो है वो सीक्रेट होती है। जिप कोड भी नहीं आएगा, ये फॉरेन कंट्रीज के लिए। तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, केयर ऑफ 56 एपीओ और 99 एपीओ। दो ही एपीओ हैं, 56 एपीओ और 99 एपीओ। अगला क्वेश्चन है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर केप्ट ओपन फॉर मिनिमम पीरियड। बड़ा आसान सा ओपन क्वेश्चन है। मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे, तो मिनिमम होगा तो 4 घंटे। आपने मिनिमम मैक्सिमम ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिप्लाई पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के रेट हमने आपको पढ़ाए हैं, मेघदूत, प्रिंटेड, कंपटीशन। तो जो नॉर्मल पोस्ट कार्ड है उसके 50 पैसे, रिप्लाई है वो डबल होता है तो उसका 1 रुपये, कंपटीशन पोस्ट कार्ड 6 रुपये और मेघदूत पोस्ट कार्ड 2.5 रुपये। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, रिप्लाई पोस्ट कार्ड 1 रुपये का। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टीडी। आज ये देखिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ये क्वेश्चन है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड भी उसी का ही था, मेल से रिलेटेड। ये पीओएसबी से रिलेटेड है जो है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है पीओएसबी। इन्वेस्टमेंट की जो टीडी की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है? नो मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अमाउंट की आप एफडी जो है करवा सकते हो। व्हाट इज द फी फॉर डुप्लीकेट पासबुक। फीस पूछ ली गई है, फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट पासबुक की, नॉमिनेशन चेंज की, फ्रेश नॉमिनेशन की, प्लेज करने की, ये चीज़ों की जो भी है, स्टेटमेंट की, एटीएम की। तो डुप्लीकेट पासबुक की अब इसमें देखिए इसने 50 रुपये भी बताया, 100 रुपये भी, 50 प्लस जीएसटी 100 प्लस। फीस तो 50 रुपये है हमें पता है, लेकिन जीएसटी भी लगेगा 18%, तो ये बन जाती है 60 रुपये। तो जीएसटी हर चीज में लगेगा, हर चीज, ये सर्विस चार्जेस हैं ये लगेंगे ही लगेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऑप्शन बी 50 प्लस जीएसटी। फिर व्हाट एनुअल चार्जेस विल बी लिवाइड फॉर रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स टुगेदर। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग अगर हम एक साथ लेते हैं 1 साल में तो कितने रुपए लगेंगे? पोस्ट बॉक्स के 150 होते हैं, पोस्ट बैग के 150, लेकिन जब इकट्ठे लेते हैं तो हम 250 रुपये देते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे गए हैं। हमारा ये मानना है कि एग्जाम अगर बिल्कुल सिंपल आता है तो कंपटीशन क्या है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए एग्जाम थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा हटके आना चाहिए, कि इससे पता लगता है किसने कितने डीप में पढ़ा है, किसने कितनी ज्यादा मेहनत करी है। अब ऐसे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आते हैं तो ये सभी ने पढ़े हुए होते हैं, तो फिर जब मेरिट जो बनती है वो जीके के बेस पर बनती है, जीके या मैथ। जीके में तो मोस्टली तुक्के ही लोग लगाते हैं, तो उसमें क्या है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है कई बार रह भी जाता है, तो वो एक गलत चीज हो जाती है। इसलिए एग्जाम थोड़ा सा टफ लेवल का होना चाहिए। फिर है व्हाट आर द चार्जेस फॉर सेंडिंग ईएम ऑफ 500। अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 500 रुपये नहीं पूछा, 500। हमें पता है हर जो 20 रुपये पे 1 रुपये कमीशन होता है, 100 रुपये पे 5, तो 500 रुपये पे हो गया 25 रुपये। अगला 1 रुपये हो गया, 1 से 20 रुपये तक होगा 1 रुपये, तो 25 प्लस 1 26 रुपये। 26 रुपये इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 26।
व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर नॉन मेडिकल आरपीएलआई? नॉन मेडिकल आरपीएलआई पॉलिसी के लिए पूछी गई, जो मेडिकल के बिना हो सकती है। पीएलआई की हमें पता 5 लाख लिमिट है, लेकिन आरपीएलआई की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है नॉन मेडिकल की। ये सब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ग्राम प्रिया? ग्राम प्रिया पॉलिसी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 20 से 45 साल। 18 से 45, 20 से 55, 19 से 45, ये अलग अलग पॉलिसीज की हैं। ग्राम प्रिया की 20 से 45 है। तो आपको ये पॉलिसीज के बारे में सब में एज और ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी सेंट थ्रू सिंपल रजिस्टर्ड आर्टिकल? क्या क्या चीजें हैं जो सिंपल रजिस्टर्ड आर्टिकल में नहीं जा सकती? इंश्योरेंस जरूरी है, कहने का मतलब है कॉइन्स एंड करेंसी इंश्योरेंस जरूरी है, गोल्ड एंड सिल्वर जरूरी है, प्लेटिनम जरूरी है। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका आएगा। 39th है वेयर द स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड ऑन द एड्रेस साइड। ये कितनी बार हमने बताया जब मेथड ऑफ एड्रेस में ये उसका टॉपिक है। जो स्टैम्प्स है किस साइड लगी होनी चाहिए? कोई महाभारत नहीं है इसमें, कहीं भी लगा देते हैं लोग, लेकिन रूल क्या कहता है? मेन बात ये है टू द राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड बिलो कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये मान लो आपका एनवेलप है, यहाँ आपने एड्रेस लिखा और यहाँ पर जो है वो टिकट्स लगेंगी। यहाँ सेंडर का एड्रेस हो सकता है या पीछे भी हो सकता है। टिकट का पोर्शन ये है राइट हैंड टॉप कॉर्नर, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। 40वां प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट? ये प्रोहिबिशन का है। प्रोहिबिशन इनलैंड से क्या जो है प्रोहिबिशन, जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल नहीं है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस नहीं भेज सकते, ज्वलनशील नहीं भेज सकते, विस्फोटक, एनी नॉक्शियस नहीं भेज सकते, एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली प्रोटेक्ट। शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं भेज सकते, लेकिन अगर प्रॉपरली प्रोटेक्ट है तो भेज सकते हैं। तो ऑप्शन सी, आपने ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मिनिमम क्वांटिटी कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट? ये भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का देखिए पास्ट है, ये वो है क्वेश्चन है रिटेल पोस्ट से। डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट, ई पोस्ट जो भी हमारे, तो मिनिमम डायरेक्ट पोस्ट में, डायरेक्ट पोस्ट हमें आपको पता है ना, जैसे पैम्फलेट्स ब्रोचर्स बांटते हैं तो उसमें मिनिमम 1000 आर्टिकल आपको बुक करवाने ही पड़ेंगे, उससे कम में वो नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन। ये भी प्रोडक्ट एंड सर्विस का देख लीजिए आप, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कितने क्वेश्चन आए हुए। तो मैक्सिमम पूछी है प्राइवेट मैन्युफैक्चर की, मैक्सिमम हमें पता है 15 गुना 10.5 सेंटीमीटर, ये याद रखना है आपको डायमेंशंस, लेटर की, पोस्ट कार्ड की, इन सब की। अगला प्रश्न है प्रोडक्ट एंड सर्विस है विच ऑफ इज नॉट अंडर प्रोडक्ट प्रीमियम मेल? प्रीमियम मेल क्या है? स्पीड पोस्ट प्रीमियम में है, बिजनेस पार्सल, लॉजिस्टिक पोस्ट हमने आपको पढ़ाया है। ट्रेडिशनल मेल्स अलग थी, प्रीमियम ये है। रजिस्टर्ड पार्सल जो है वो ट्रेडिशनल मेल का पार्ट है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यू बैग? कौन सा जो है ड्यू बैग नहीं है? अकाउंट बैग तो ड्यू बैग है, जाना ही जाना है। बीओ से एसओ, एसओ से एचओ, जाना ही जाना है। स्पीड पोस्ट बैग को भी हम ड्यू बोल देते हैं क्योंकि स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री बैग आजकल सेम हो गए हैं। एम बैग जो ऑर्डिनरी आर्टिकल्स वाला बैग है, जो टोटल बैग बनेगा उसे एम बैग। कैश बैग है जो वो ड्यू बैग नहीं है, कैश होगा तो जाएगा वरना नहीं जाएगा। फिर M26A क्या होता है? M26A ये एक्चुअली पोस्टमैन का सिलेबस का क्वेश्चन है, एमटीएस के सिलेबस का नहीं है, बट पेपर 1 सेम होता है इसलिए ये डाल दिया गया है। तो इसका आंसर ट्रायल कार्ड होगा, ट्रायल कार्ड है ऑप्शन डी। आप एक बार चेक कर लेना, ट्रायल कार्ड ही होगा। फिर है व्हाट इज आउट ट्रिप? अब ये देखिए एमटीएस के लिए जो वॉल्यूम 5 है, वॉल्यूम 5 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस में इन ट्रिप आउट ट्रिप है। तो आउट ट्रिप का क्या मतलब है? इन ट्रिप होती है द ट्रिप ऑफ सेक्शन टुवर्ड्स इट हेडक्वार्टर। अगर कोई ट्रिप सेक्शन से हेडक्वार्टर की तरफ है उसे बोला जाता है इन ट्रिप, ठीक है। और कोई ट्रिप सेक्शन फ्रॉम हेडक्वार्टर टू सेक्शन, है ना, ये होगी आउट ट्रिप। तो ये आउट ट्रिप हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी ए डिस्ट्रिक्ट बैग यूनिट? यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ होता है यूनिट बैग ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, सब ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होंगे, हेड ऑफिस हो सकता है, सब रिकॉर्ड ऑफिस, हेड जनरल पोस्ट ऑफिस, जो भी। तो सब पोस्ट ऑफिस जो वो डीबीओ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस नहीं है, इसमें हेड ऑफिस होगा, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड।
ऑप्शन बी जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 48वां, द रिटर्न लेटर ऑफिस में बी स्टैब्लिश। RLO रिटर्न लेटर ऑफिस कहाँ पर होना चाहिए? वैसे तो सिलेबस में हमें दिया है, बुक में हमें दिया है कि हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल, ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिया हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल रीजन, तो कहीं भी हो सकता है। पोस्टल रीजन भी तो मोस्टली सर्कल्स के साथ ही होते हैं, तो बोथ A एंड B इसका हम सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है, ये भी वॉल्यूम 6 का ही है, वॉल्यूम 5 का नहीं है। पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है? पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें होती है, बंडल ऑफ वर्क पेपर भी होता है, स्टेशनरी, एरर बुक, सब होता है, ऑल ऑफ द। पोर्टफोलियो एक तरह का, एक समझ लीजिए आप, एक पूरा पैकेज ही होता है। अगला क्वेश्चन है द हेड पोस्ट ऑफिस इन द मोर इंपॉर्टेंट सिटीज आर इन चार्ज ऑफ गजेटेड ऑफिसर, सच ऑफिसेज आर कॉल्ड रेफर्ड, सच ऑफिसर्स, जो बड़े शहरों में हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर के जो चार्ज में होते हैं, क्या बोला जाता है? हेड पोस्ट मास्टर नहीं होता, गजेटेड भी होता है, नहीं भी होता, चीफ पोस्ट मास्टर होते हैं ये जो बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, ये आएगा फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, इसका आंसर सी होगा। तो ये 50 जो क्वेश्चन थे, 30 इसमें डिपार्टमेंटल और 20 क्वेश्चन, 10 मैथ और 10 जीके। मैथ और जीके हम आपको इसमें नहीं करवा रहे हैं, जो है हमारे पेड बैचेस हैं उनमें करवाए जाते हैं रेगुलर बेसिस पर जीके और मैथ। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ आया होगा, जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया, आपने लेवल देखा ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। 3-4 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने जो है बिल्कुल डीप में सिलेबस की तैयारी करनी है, आपने बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। जिस हिसाब से जो कंपटीशन बढ़ रहा है आने वाले टाइम में, सीट्स आपको पता है लिमिटेड हो गई हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहले बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता था प्रमोशन लेने में, आज से 6-7 साल पहले देखें, लेकिन अभी सबको जो, क्योंकि GDS की नौकरी इतनी टफ हो गई है, इतने सारे टारगेट्स, प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर GDS पर है, तो तैयारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी GDS के रैंक से जो है निकला जाए, प्रमोशन ली जाए, तो इसलिए आपको जो है मोटिवेटेड रहना है, तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पोस्ट ऑफिस की बात नहीं, अब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करेंगे। चाहे आप 1 करिए, 10 करिए, 20 करिए, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं और पैटर्न जो होता है क्वेश्चंस का सेम रहेगा, आपको एक आइडिया लगेगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कितने पूछे गए हैं, बोर्ड मास से कितने हैं, और जीके में स्टैटिक जीके से कितने हैं, क्या चीज़ें हैं, आपको एक आइडिया रहेगा, आपका एक जो है वो फ्लो बन जाएगा, आपको पता है ये चीज़ मुझे कितनी इस पे जोर देना है। और पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहेगी, और बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन और व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और हमारे बैच जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द जुड़िए पोस्टल मिशन की टीम के साथ। आपको प्रमोशन जो है गारंटेड दिलवाना, वो हमारा जो है मेन हमारा मोटिव है, और उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।